हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोवर सॉल्यूशंस पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी क्लास 12th का संपूर्ण हल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर मैंने सारे आंसर का जो है टिक मार्क कर रखा है। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, एक गीत कविता में समय को माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील। दूसरा है, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ के चूरन वाले को अकिंकर कहा है, जिसका अर्थ है अर्थहीन। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आंसर और क्वेश्चन साथ में पढ़ रहा हूं, तो आप मेरे पढ़ने के अकॉर्डिंग जो है आप अपने पेपर को सॉल्व आउट कर लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है, तो इसका आंसर है प्रिय प्रवास। चौथा है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। पांचवा पॉइंट है, मुअनजोदड़ो में कुएं थे, तो लगभग 700। छठवां पॉइंट है, संपादन के तत्वों में वस्तु परकता का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमाणिकता। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 जो है हमारा कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो क्वालिटी बेहतर नहीं लग रही होगी तो आप अपनी वीडियो रिजोल्यूशन को इंक्रीज कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो क्वालिटी बेहतर हो जाए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने आंसर को ब्लैंक स्पेस पर जो है लिख भी रखा है और राइट साइड में आंसर भी टिक कर रखा है। तो आपको जो भी फॉर्मेट सुटेबल लग रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को सॉल्व कर लेना, राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो पहला है, आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव था। दूसरा पॉइंट है, पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा है। तीसरा पॉइंट है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। चौथा पॉइंट है, हिंदी निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। पांचवा पॉइंट है, रात्रि की भीषणता को पहलवान की ढोलक ललकारती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आंसर और क्वेश्चन दोनों रीड कर रहा हूं, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। 6 पॉइंट है, लेखक ने काल्पनिक जगत के वस्तु को माना है, तो उदारता माना है। 7वां पॉइंट है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 3 पर बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैंने इस क्वेश्चन को एरो के थ्रू भी एक दूसरे से लाइन के थ्रू मैंने आपस में मैच करा रखा है, और नंबरिंग के फॉर्म में भी मैंने इसको लिख रखा है। तो जो भी आप लोग को जिस फॉर्मेट में अगर आंसर सुटेबल लग रहा होगा, उस बेसिस पर आप इसको समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, बात सीधी थी पर कुंवर नारायण, जो बात सीधी थी इन्होंने कुंवर नारायण ने लिखी। दूसरा पॉइंट है, पहलवान की ढोलक, तो इसे फणीश्वर नाथ रेणु ने बताया। तीसरा पॉइंट है, कहानी, तो इसको जो है देश काल वातावरण ने लिखा। चौथा पॉइंट है, सिल्वर वेडिंग, तो इसको मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है। पांचवा पॉइंट है, बुरी तरह हारना, तो इसे बुरी तरह हारने का मतलब होता है मुंह की खाना। छठवां पॉइंट है, अतीत में दबे पांव, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम थानवी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 4 पर बढ़ते हैं, सत्य और असत्य पर। तो पहला पॉइंट है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन वालों पर व्यंग है, तो इसका सत्य आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने सत्य मैंने जो भी है तो मार्क करके रखा है। जो रॉन्ग है उसको मैंने क्रॉस से दर्शा दिया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, नाटक का प्राण तत्व संवाद को कहा जाता है, तो इसका भी असत्य हो जाएगा। तीसरा का सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से अल्टरनेटिव है, एक गलत एक सही है तो दूसरा गलत, फिर तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही और छठवां गलत। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक जो है चौथा भी कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 5वें पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, रेखा चित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्केच। दूसरा पॉइंट है, वर्ण किसे कहते हैं, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर आपका दिख रहा होगा कि हमने इसको आंसर भी राइट साइड में मार्क कर रखा है। और आप भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे वॉइस के अकॉर्डिंग भी अपने पेपर को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरे स्पीक करने का जो स्पीड है वो ज्यादा तेज लग रहा होगा, तो आप वीडियो को बैक कर करके भी देख सकते हैं। तो दूसरा है क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्वनि के वह मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाता है। तीसरा पॉइंट है, मैं शैली का प्रयोग किस प्रकार के लेखन में किया जाता है, तो आत्मकथा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का आत्मकथा।
चौथा पॉइंट है, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारिका से लौटे सुदामा की तरह। पांचवा पॉइंट है, महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया? तो कंठी माला देखकर किया। ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है, प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला संघ की तरह बताया गया है। 7वां पॉइंट है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि की हताशा और निराशा का क्या कारण है? तो चूंकि फ्रेंड्स मैंने इसको थोड़ी स्पेस कम था तो मैंने इसको पूरा आंसर नहीं लिखा है, तो मैं मेरे वॉइस के थ्रू अब अपने आंसर को राइट डाउन कर लेना, मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें कविता में कवि का आशय ये है कि जीवन अत्यंत छोटा है और जिस प्रकार से सूर्य जो है प्रातःकाल उदय होने के बाद अस्त हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी जो है दिन प्रतिदिन जो है समाप्त हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका जो है इस कविता का आशय निकल के आता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक में कहीं भी दिक्कत नहीं गई होगी। और अगर जिन विद्यार्थियों को लगता है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर भी प्रश्न क्रमांक आगे तक का भी मैं आंसर आपको प्रोवाइड कराऊं, तो आप वीडियो में के कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो पर जरूर प्रयास करूंगा लाने का। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर जरूर टिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी कोई नई वीडियो जब भी अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है। थैंक यू।